तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में नागरिकता मतलब कि सिटीजनशिप। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता है। ठीक है, कोई अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, खत्म कर दी जाएगी। ये नहीं कि वो भारत की भी ले रहा है और किसी दूसरे देश की भी ले रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो इंडिया है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इंडिया में मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे भारत में। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो नागरिकता है सिटीजनशिप, वो हमारी आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक हमारी नागरिकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में हमारा कि क्या कहते हैं, मतलब डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप की बेसिक बातें। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप की बेसिक बातें। ठीक है, तो इसमें क्या है, 26 मतलब जो शुरू में प्रावधान रखे गए थे कि मतलब किसी को नागरिकता भारत की कैसे दी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 26 जनवरी 1950 के हिसाब से रखे गए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के पे। तो अब क्या क्या रखे गए थे कि या तो वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 वो भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, ये अगर वो व्यक्ति बर्थ मतलब या तो वो भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, बर्थ यानी पैदा हुआ हो, या फिर उसका कोई माता या पिता, ठीक है, मदर या फादर में से कोई एक इंडियन हो। ठीक है, मदर या फादर में से कोई एक इंडियन हो। ठीक है, या फिर वो अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, जब मतलब भारत मतलब विभाजित नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान में, तब से पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तब भी वो भारत का वो माना जाएगा। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया से ही भारत में रह रहा है तो उसे मतलब सिटीजन मान लिया जाएगा भारत का। ठीक है, फिर एक और आता है फोर्थ हमारा पॉइंट कि अगर मतलब वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है। ठीक है, 5 ईयर्स से, अगर वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है तो उसे भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। फिर एक पॉइंट था हमारा पांचवा कि अगर मतलब वो 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आ गया है। ठीक है, मतलब 19 जुलाई 1948 से वो भारत में रह रहा है। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान से आया हुआ है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 1955 का जब एक्ट आया तो उसमें मतलब इसमें प्रावधान में मतलब इन सारी चीजों में कुछ सुधार किए गए, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या सुधार किए गए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे अपनी मतलब नेक्स्ट आर्टिकल मतलब नेक्स्ट अनुच्छेद में। तो अब आता है हमारा अनुच्छेद 6। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 किसके बारे में है? अनुच्छेद 6 है मतलब उन लोगों को नागरिकता देने के बारे में जो पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, यानी पाकिस्तान से भारत, पाक से भारत जो लोग आए, ठीक है, उनको नागरिकता देने के बारे में। आर्टिकल 7 मतलब मतलब अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है? जो भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, इंडिया टू पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से भारत, मतलब भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जो लोग गए। ठीक है, फिर हमारा आर्टिकल 8 मतलब अनुच्छेद 8 हमारा किन के बारे में बात करता है? जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआईओ बोलते हैं, उनकी नागरिकता के बारे में है हमारा आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 मतलब जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 है हमारा कि मतलब आपकी जो सिटीजनशिप है, जो आपकी नागरिकता है, वो समाप्त भी कर दी जाएगी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, कि ये आपकी जो नागरिकता है ये समाप्त भी कर दी जाएगी। फिर आर्टिकल 11 मतलब अनुच्छेद 11 है, ठीक है, कि मतलब सिटीजनशिप के एक्ट मतलब लॉज में, मतलब नागरिकता के कानून में जो हमारी पार्लियामेंट है मतलब जो संसद है, ठीक है, वो सुधार कर सकती है। ठीक है, वो सुधार कर सकती है। तो अब मतलब हमारे जो कानून में मतलब इसमें नागरिकता के कानून में सुधार हुए हैं, तो वो कितनी बार हुए हैं? पहला हुआ 1986 में। ठीक है, 1986 में हुआ, फिर 1999 में हुआ, फिर 2003 में हुआ,
फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, ठीक है। और ये 1992, ठीक है, 1992 है, ठीक है। 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में और 19 में हुआ, ठीक है। इतनी बार हमारा जो मतलब नागरिकता है उसमें सुधार हुआ, मतलब उतनी बार अमेंडमेंट हुआ, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे। तो अब जैसे कि हमारे 5 to 11 पूरे हो चुके हैं, मतलब आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारे, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि भारत में मतलब 5 ways टू गेट सिटीजनशिप, की 5 तरीके से आप भारत में सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। तो पहला है बर्थ, ठीक है, कि आपका या तो जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा है डिसेंट, मतलब वंश, ठीक है। वंश से मतलब है कि अगर आपके माता या पिता में से, ठीक है, माता या पिता में से, मदर या फादर में से कोई भी एक भारतीय है तो भी आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब भूमि विस्तार। तो भूमि विस्तार में क्या है कि अगर मतलब भारत कल को कोई भी नया एरिया अपने अंदर जोड़ता है, ठीक है, या कोई भी नया एरिया भारत के अंदर जुड़ता है, तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको ऑटोमेटिक भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर है नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीकरण, ठीक है, देशीकरण। देशीकरण में क्या है कि आपको नेचुरलाइजेशन, मतलब आपको एक भारत सरकार एक दस्तावेज देगी देशीयकरण का, और आप भारत के नागरिक मान लिए जाओगे, ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ठीक है। तो पंजीकरण का क्या है, मैं आपको मतलब एक बार डिटेल में समझा देता हूँ कि पंजीकरण में कैसे मिल सकता है। कि अगर आपने भारत सरकार से अपना पंजीकरण करवा लिया है, ठीक है, तो आपको नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण से भी, लेकिन पंजीकरण के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो वो रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है, वही पहला तो कि या तो आप भारत में पैदा हुए हो, बर्थ आपका भारत में हुआ हो, ठीक है, माता पिता आपके भारतवासी हो, ठीक है, जो कि हमारा यही डिसेंट वाला हो जाता है, ठीक है। या फिर आप जो है पिछले 10 साल से, ठीक है, उस टाइम पे मतलब 5 साल था, लेकिन अब ये बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है, ठीक है। आप पिछले 10 साल से भारत में रह रहे हो, ठीक है, आप पिछले 10 साल से भारत में रह रहे हो। और हाँ, पिछले मतलब जब भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आप पिछले 12 महीने से लगातार भारत के अंदर होने चाहिए, ठीक है। 10 साल आप कैसे भी करके पूरे कर सकते हो, ठीक है, कि 1 साल का भी रह लिए, 2 साल का भी रह लिए, फिर 6 महीने का भी रह लिए, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम आप कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार 12 महीने तक भारत में रह रहे हो, ठीक है, तभी आपको मिलेगी। फिर ठीक है, फिर है फोर्थ, वही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो बाकी सारी तो वही बातें आ जाती हैं अपनी, ठीक है, कि हमें कैसे कैसे नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। आगे चलेंगे अब हम। तो आगे हमारा है कि हमारी अब नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है, ठीक है। तो आपकी नागरिकता या तो आप मतलब खुद त्याग कर दो अपनी नागरिकता का, ठीक है, कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं कहीं और की ले लूंगा, या मुझे कहीं और की मिल चुकी, तो आप भारत का मतलब नागरिकता का त्याग कर दो, तो उसको बोलते हैं रिनंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब बर्खास्त, ठीक है, कि आपने भारत सरकार को बिना इन्फॉर्म किए कहीं और की नागरिकता ले ली आपने, तो ऐसे केस में क्या है, आपकी भारत की नागरिकता बर्खास्त कर ली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। फिर है तीसरा डेप्रीवेशन, वंचित करना, ठीक है। और मतलब बर्खास्त में ये भी है कि हाँ, अगर आप मतलब गलत तरीके से भारत सरकार से अपनी नागरिकता ले लेते हो, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के, जो आपके तब उस टाइम पे पकड़ में नहीं आए, ठीक है, बाद में पकड़ में आए, तो ठीक है, यही सारी चीजें हो जाती हैं इसमें त्याग, बर्खास्त और वंचित में, ठीक है। कि अगर आपने गलत तरीके से नागरिकता ले ली है, झूठ बोलकर या गलत दस्तावेज दिखाकर, जो आपके बाद में पकड़े गए, ठीक है, या आप फिर कहीं और की नागरिकता ले लेते हो भारत सरकार को बिना इन्फॉर्म किए, या फिर ठीक है कोई आप ऐसा कार्य कर देते हो जहां पर आप भारत सरकार को लगता है कि नहीं नहीं, इस बंदे को हमें नागरिकता नहीं देनी चाहिए भारत की, इसको भारत का नागरिक हमें नहीं रखना चाहिए, कोई भी ऐसा काम आप कर दे हो, तो उसमें क्या है, आपकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो गाइज ये थे हमारी पूरी मतलब भारत की नागरिकता मतलब सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी शॉर्ट वीडियोस लेके आता रहूँगा, और आपको छोटी छोटी जानकारियाँ आपके एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके गाइज, बाय।